हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और डिसीज ना हो तभी ठीक है। हे लर्नर्स, अगर आप क्लास 8 स्टैंडर्ड में हो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से और अगर आपका ये टेक्स्ट बुक है तो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, हेल्थ एंड डिसीजेस। माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड तुम्हारा प्यारा भाई। बच्चों, जो चैप्टर नंबर 1 है उसको मैंने बहुत डिटेल में इस वीडियो के अंदर कवर किया था, जिसका एक पूरा प्लेलिस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को भी मैंने कवर किया था। अगर आपने अब तक उसको जाके नहीं देखा और अगर आपके एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट है तो आपको डेफिनेटली जाके चेकआउट करना चाहिए। इसके अलावा लर्नर, जो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को मैं अपने वेबसाइट पे भी अपडेट करते जा रहा हूं, तो आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, चेकआउट जरूर करिएगा। और ये जो तुम्हारा चैप्टर है हेल्थ एंड डिसीजेस, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है और डिसीज ना हो तो ही अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लर्नर्स, इस चैप्टर के अंदर आप मेनली 2-3 चीजों के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। जैसे एक हेल्थ तो हो ही गया, डिसीज तो हो ही गया, बट कैसे हेल्दी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद डिसीज क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिसीज अगर आप देखोगे तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ड्यूरेशन के हिसाब से और सो ऑन। तो कुल मिला के थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। अगर डिटेल में मैं पढ़ाना चाहता हूं इसको तो इस चैप्टर को मैं पार्ट में लूंगा। तो आपको ये 2 लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर्स को मैं कंप्लीट करूंगा। लेक्चर नंबर 1 ये है, इसके अंदर हम यहां तक सारी चीजें पढ़ेंगे, और ये जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है इसको मैं लेक्चर नंबर 2 में कवर करूंगा, यहां से लेकर के ये सारा पार्ट। इज इट क्लियर? और एक और लेक्चर आ जाएगा जिसमें हम पूरा एक्सरसाइज पे डिस्कशन करेंगे। तो टोटल 3 लेक्चर्स होंगे, आपको सभी देखने हैं अगर आपको ये चैप्टर अच्छा से समझना है तो। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर में सबसे पहले ये दीदी कह रही है, कैन यू रिकॉल, क्या तुम्हें याद आ रही है? अच्छा, अगर क्या तुम्हें याद आ रही है इसका मतलब तो यही होता है कि तुमने ये पहले पढ़ा था। क्या तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं किया है तो कर लो, क्या तुम्हें याद आया? ओके, एनीवे, देखो, हैव यू एवर टेकन अ लीव फ्रॉम स्कूल ड्यू टू सिकनेस? अब तुम मुझे बताओगे कि क्या तुमने लीव लिया है कभी क्योंकि तुम बीमार हो गए थे, हाँ या ना? उसके बाद व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली व्हेन यू बिकम सिक? जब तुम एग्जैक्टली बीमार हो जाते हो तो क्या होता है? तुम्हें नींद बहुत आती है, तुम्हें थका थका सा लगता है, तुम्हें खाने का मन नहीं करता, राइट? फीवर हो जाता है, कफ हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, डिपेंड करता है ना कि किस चीज से बीमार हो। पॉइंट है ना? मेक सेंस? अच्छा, आगे बढ़ो, देखो क्या है। समटाइम्स वी फील गुड इवन विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन एंड समटाइम्स वी नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड टेक रेगुलर मेडिसिन इन सिकनेस। व्हाई इट इज सो? कई बार ऐसा होता है कि तुम बीमार हो और तुम ना कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, कोई डॉक्टर के पास नहीं गया और थोड़ी देर में तुम खुद ठीक हो जाते हो, थोड़े दिनों में खुद ठीक हो जाते हो। लेकिन कई बार केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जब तुम्हें क्या होता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, मेडिसिन लेनी पड़ती है, प्रॉपर केयर करना पड़ता है और तभी जाकर के तुम ठीक होते हो। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा कैन यू रिकॉल? तो ये तुम्हारे साथ अगर हुआ है तो तुम मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारे चैप्टर पढ़ाएंगे। अच्छा, अब देखो हेल्थ का मतलब क्या होता है। चैप्टर में क्या है? हेल्थ एंड डिसीज ना। तो लेट्स अंडरस्टैंड हेल्थ का मतलब क्या होता है। अब देखो, यहाँ पे एक आदमी सोया हुआ है इस फोटो में और वो क्या कर रहा है? फीवर को चेक कर रहा है। थर्मोमीटर उसके मुंह में है और वो क्या कर रहा है? फीवर को चेक कर रहा है। तो कई बार थर्मोमीटर को ऐसे बाजू के नीचे रख करके भी, मुंह में रख करके आपने भी फीवर को चेक किया होगा, राइट? तो उसी तरीके से कर रहा है। तो हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ, हमारा जो हेल्थ है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलविंगनेस एंड नॉट मर्ली एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज। मतलब लोगों को नॉर्मली क्या लगता है कि हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब होता है कि मैं रोग मुक्त हूं। समझना बात को, कि अगर मुझे कोई रोग नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं, तो लोगों को लगता है कि भाई मैं हेल्दी हूं। बट ये पूर्ण सत्य नहीं है। हेल्दी होने का मतलब ये होता है कि तुम, ध्यान से सुनना, तुम फिजिकली, जो तुम्हारी बॉडी है वो ठीक चल रही है, ठीक है, कंप्लीटली। मेंटली तुम ठीक हो, किसी को पत्थर वत्थर फेंक के नहीं मार रहे हो, फटाफट चिढ़ नहीं जाते छोटी छोटी बातों पे, और तुम सोशली लोगों के साथ जो तुम्हारा बिहेवियर है वो भी ठीक चल रहा है। खाली बीमारी नहीं है तो ऐसा नहीं कि तुम हेल्दी हो। और मान लो कि तुम्हें बात बात पे गुस्सा आ जाता है, तुम लड़ लेते हो, ठीक है ना, तुम किसी को देखते हो जिससे तुम्हें प्रॉब्लम है तो पत्थर फेंक के मार देते हो, क्या तुम हेल्दी हो? तुम्हें बोलने के लिए तो कोई बीमारी नहीं, लेकिन आर यू हेल्दी? द आंसर विल बी नो। तो हेल्थ का मतलब क्या होता है? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबिंगनेस, ना कि खाली ये कि तुम्हें कोई डिसीज नहीं है। समझ आया? चलिए, अच्छा, व्हाट इज डिसीज? अब प्रश्न उठता है कि भैया डिसीज क्या है? तो डिसीज के वर्ड को देखो ना, डिस इज मतलब यू आर नॉट एट योर ईज। अभी जैसे कैसे मैं ऐसे ऐसे हाथ घुमा रहा हूं लेकिन मैं बीमार हूं, ऐसा ऐसा करूंगा, समझ रहे हो? तो हम इजिली किस चीजों को नहीं कर पा रहे हो। तो डिसीज को यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, देखना ध्यान से, कि कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल। तो तुम्हारी फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी से रिलेटेड, ठीक है, तुम्हारे फिजिकल बॉडी से रिलेटेड,
साइकोलॉजिकल मतलब क्या होता है? तुम्हारा मेंटल बिहेवियर, ठीक है, तुम्हारे ब्रेन से रिलेटेड, तुम्हारे बिहेवियर से रिलेटेड, ठीक है, प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज डिसीज। अब अगर तुम्हारे जो ये सारे प्रोसेस है इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस हो गया, जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल की तरह नहीं चल रहा है, तो तुम कहते हो कि भाई मुझे कोई तो डिसीज हो गया है, ठीक है। ईच डिसीज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम, हर एक डिसीज का एक अपना सिम्टम होता है, और हर एक डिसीज में ऐसे फिक्स कुछ चीजें होती है जिसका हमें ध्यान रखना होता है। वही हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का गोल है। अब देखो यहाँ पे मैं एक लाइन तुम्हें डिटेल में बताऊंगा हर एक चीज, तो तुम्हें बहुत ध्यान से चीजों को सुनते चलना है, समझते चलना है मेरे पढ़ाने के बाद। देखो मैं ये बात शायद मल्टीपल टाइम्स तुम्हें बोलूं, अगर तुम मुझसे कंसिस्टेंटली पढ़ते हो तो, कि भाई एट इजी लर्निंग हमारा गोल है लर्निंग को इजी करना। मैं शुभम झा और मैं एक टीचर हूं, ना कि केवल एक यूट्यूबर। मैं एक टीचर के रूप में अपने आप को देखता हूं, और एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि स्टूडेंट्स के अंदर अलग अलग प्रकार के स्किल्स को डेवलप करें। उसी में से 7th 8th स्टैंडर्ड में रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग स्किल, ये भी डेवलप होना जरूरी है कि जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है वो तुम समझ भी पा रहे हो। एंड इसीलिए यहाँ पे जो गोल है वो लाइन टू लाइन पढ़ाया जा रहा है तुम्हें, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसीज। अब टाइप्स ऑफ डिसीज में क्या बोला, देखो, यू मस्ट हैव हर्ड नेम्स ऑफ वेरियस डिसीज लाइक डायबिटीज, तुमने देखा होगा कि इसको डायबिटीज है, इसको चीनी मत दो, बिना चीनी वाली चाय दो, ठीक है। कॉमन कोल्ड, इसको कोल्ड हो चुका है। अस्थमा, डाउन सिंड्रोम, तुम बोलोगे सर डाउन सिंड्रोम क्या है? 9th में पढ़ोगे तुम, ये जो डाउन सिंड्रोम, अस्थमा मतलब ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो नॉर्मल ह्यूमंस के अंदर क्रोमोजोम होता है, जैसे अब तुम मेल हो, ठीक है, या फिर जब तुम बनते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ क्रोमोजोम के सेट होता है, तो उसमें कुछ नंबर्स ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना, तो दैट्स डाउन सिंड्रोम। अभी के लिए इतना याद रखो, क्रोमोजोम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। ओके, क्रोमोजोम क्या होता है? बेसिकली तुम्हारी बॉडी है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर तुम्हारा जो ये होता है इसको क्रोमोजोम बोलते हैं, जिसको खोलते हैं तो डीएनए बनता है। सिंपल, अभी के लिए इतना। अब यहां पे देखो आगे बोला हार्ट डिसीज, दिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? छोटे हो तुम, अभी नहीं है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हो। रीजन्स एंड सिम्टम्स ऑफ ऑल दिस डिसीज आर डिफरेंट। अब ये हर एक डिसीज का जो रीजन होगा वो अलग हो सकता है, जो सिम्टम है वो भी अलग हो सकता है। टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिसीजेस आर क्लासिफाइड एज फॉलो। अब तुम्हारे साइंटिफिक स्टडी में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए डिसीज को इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ध्यान से देखना, ठीक है। क्या है टाइप ऑफ डिसीज में? पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि ड्यूरेशन के हिसाब से, मतलब कि कोई डिसीज जो तुम्हें हो रहा है उसको होने में कितना टाइम लगा, या होने के बाद वो कितने समय तक रह रहा है, समझ रहे हो? अच्छा, अकॉर्डिंग टू रीजन, उसके पीछे का कारण क्या है? तो यहां देखो, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन तुम्हारे 2 प्रकार के डिसीज हो सकते हैं। एक तुम्हारा जो डिसीज का टाइप होता है वो होता है क्रोनिक डिसीज। तुम बोलोगे भैया क्रोनिक डिसीज मतलब? वो डिसीज जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट दिखाते हैं तुम्हारे बॉडी के ऊपर। कौन से डिसीज? जो तुम्हारे ऊपर लॉन्ग लास्टिंग डिसीज क्या दिखाते हैं? इफेक्ट दिखाते हैं। और एक्यूट डिसीज जो तुम्हें अचानक से हो गया, जैसे मान लो कि अचानक से क्या हुआ कि तुम्हारे सर में लग गया कहीं, तो तुम डिसीज मतलब इजीली फील नहीं कर रहे हो, नॉर्मल फील नहीं कर रहे हो, या फिर मान लो तुम्हारी हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम एक्यूट डिसीज के कैटेगरी में डाल देते हैं। चलिए अगला है अकॉर्डिंग टू द रीजन्स। अगर तुम देखोगे कि किस कारणवश हुआ, अब यहां पे अगर तुम देखोगे तो यहां पे भी 2 चीजें दिखी हुई है। एक है हेरिडेटरी डिसीज, मतलब खानदानी बीमारी, जैसे कि डाउन सिंड्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ खानदानी बीमारी। ये तुम्हारे हेरिडिटी के कारण होता है, तुम्हारे क्रोमोसोम के अंदर ये डिसीज आ जाता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, एक्वायर्ड डिसीज, ये क्या होता है? एक्वायर्ड मतलब कि तुमने अपने जीवन काल में इसको एक्वायर किया है। फिर से एक बार, तुमने अपने जीवन काल में इसको एक्वायर किया। जैसे एग्जांपल के लिए, बनी बनाई बॉडी, मैंने बॉडी बनाई, तो क्या मेरे फैमिली में सबकी बॉडी थी? नहीं, बट मेरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सरसाइज किया और मैंने एक्वायर किया। समझ रहे हो? तो ये जो डिसीज होता है एक्वायर्ड डिसीज, क्या होता है? बॉडी ऐसे डिसीज नहीं है। एक्वायर्ड डिसीज मतलब जो तुम्हें हो गया किसी कारणवश। अब हो सकता है कि ये किसी इन्फेक्शन के कारण हो, तो इन्फेक्शियस डिसीज तुम इसको बोलोगे। हो सकता है ये जो तुम्हें हुआ है ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज हो, कोई इन्फेक्शन के कारण ना हो, कोई और कारण हो, मतलब इन्फेक्शन नहीं हो रहा बेसिकली, ठीक है। जैसे इन्फेक्शन का कॉमन एग्जांपल दिया, कॉमन कोल्ड, जो तुम्हें हो जाता है ना तुम्हें। अच्छा, फ्लू इज एक एग्जांपल है, ठीक है। डेंगू एक एग्जांपल है इन्फेक्शन का। मच्छर से बचो, पानी का जमा मत होने दो, पढ़ेंगे डिटेल में, टेंशन मत लो। अच्छा, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या है तुम्हारा? कि डायबिटीज, चीनी वाली बीमारी, ओके। हार्ट डिसीज मतलब दिल से रिलेटेड कोई हार्ट अटैक आ गया, मायोकार्डियम इसको साइंटिफिकली बोला जाता है। एनीवे, तो यहां तक अगर तुम्हें क्लियर है तो अब देखो यहाँ पे ये जो हमारे प्रिय बंटू भैया हैं, इसका नाम हम बंटू भैया रख देंगे। कैन यू टेल? बंटू भैया बहुत बहुत सवाल जवाब करते हैं, बहुत क्वेश्चन करता है बंटू भैया। तो बंटू भैया हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या क्वेश्चन पूछे? 3 क्वेश्चन पूछ रहा है बंटू। बंटू कह रहा है हाउ डू, ठीक है, बंटू कह रहा है हाउ डू
द फॉलोइंग डिसीज स्प्रेड, ये जो बीमारी है ये किस तरीके से फैल जाती है? ओके, कौन सा डिसीज है? हेपेटाइटिस। कैसे फैलता है? मलेरिया, तुम बोलोगे मच्छर मच्छर मच्छर। स्कैबिस, स्कैबिस का मतलब होता है खुजली है भाई, खुजली, खुजली है भाई, खुजली, ठीक है ना? आयो खुजली खुजली खुजली, दैट्स स्कैबिस, खुजली बेसिकली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम देखो, तुम्हारे पास है टीबी, टीबी तुमने सुना होगा, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। डेंगू तुमने सुना ही होगा, डिसेंट्री। ओ नो 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 नो, समझ गए तुम? डिसेंट्री का मतलब समझे तुम? बार 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 डायरिया हो जाना, ठीक है, दिक्कत हो गई, पेट। रिंग वॉर्म, ऐसे देखो, ऐसे गले के पास ऐसा कुछ हो जाता है, रिंग वॉर्म, तुमने एडवर्टाइज देखा होगा इसका, ठीक है। स्वाइन फ्लू, ठीक है। तो ये सब किसी पैथाजॉन के कारण होता है। तुम बोलेगा अच्छा पैथाजॉन, अब तुम सवाल पूछो, इससे पहले बंटू भैया सवाल पूछ रहा। बंटू भैया बड़े स्मार्ट है, ठीक है। बंटू भैया कह रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय पैथाजॉन? पैथाजॉन का मतलब क्या होता है? अच्छा, तो पैथाजॉन का मतलब होता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर कुछ भी है जो डिसीज कॉज कर रहा है, बेसिकली कोई ऐसी चीज जिससे कोई डिसीज हो रही है, छोटा ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी है, ठीक है। तो इससे तुम्हें डिसीज हो रही है बेसिकली। अच्छा देखो, उसका क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय इन्फेक्शियस डिसीज? ऊपर तुमने पढ़ तो लिया कि भैया इन्फेक्शियस डिसीज होता है, लेकिन इन्फेक्शियस डिसीज का मतलब क्या होता है? तो इन्फेक्शियस डिसीज का मतलब तो वो होता है जिसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से दूसरा इंसान को भी इन्फेक्शन हो जाए, सिंपल है। अच्छा चलो, यहां तक अगर समझ आया तो यहां पे एक चीज लिखा है 2.2, एक फिगर दिया हुआ है और उसमें लिखा है इन्फेक्शन थ्रू स्प्यूटम। स्प्यूटम का मतलब क्या होता है? जो तुमको कभी देखो, तुम्हें खांसी हो गई है, ठीक है, और गीली खांसी है, सूखी खांसी नहीं है, तो तुम करते हो या फिर तू म्यूकस जैसा कुछ निकलता है। तो कफ जो तुम्हारे लंग्स के अंदर हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया है, कुछ दिक्कतदायक चीजें हैं, उसको हम स्प्यूटम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बढ़िया सा फोटो दिया है कि एक बंदा है, ठीक है, और ये बंदा क्या कर रहा है, देखो तुम, छींक रहा है या तो थूक रहा है, ठीक है, थूक रहा है, जो भी कर रहा है बंदा। तो कह रहा है कि भाई साहब, इन द एरिया स्मॉल ड्रॉपलेट्स, जब ये थूकता है तो ये जो थूक है इसमें बहुत छोटे 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 से ड्रॉपलेट्स है जो बाहर निकल रहे हैं। जो छोटे छोटे से ड्रॉपलेट है, ठीक है, आर वेपराइज इनटू फाइन मिस्ट, मतलब छोटी छोटी चीजों वेपराइज हो जाएगी, ऐसा एनवायरमेंट में मिल जाएगी, ठीक है। मिस्ट रिमेन्स इन द एयर फॉर सेवरल मिनट ऑफ फ्यू आवर्स, कुछ देर तक, कुछ घंटों तक, कुछ मिनटों तक ये जो छोटी 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 सी चीजें हैं ये यहाँ पे रह सकती है। लेकिन जो भारी भारी चीजें होती है, जो लार्ज ड्रॉपलेट्स होती है, वो ग्राउंड पे गिर जाती है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। मतलब जो छोटी छोटी सी चीजें हैं वो बहुत लंबे समय तक, कुछ घंटों तक, ठीक है ना, कुछ घंटों तक वहां पे रहेगा। और वहां पे अगर कोई आता है, मान लो कि इस बंदे को टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो क्या होगा, वहां पे जो भी इनहेल करेगा उसके अंदर भी ये सारी चीजें चली जाएंगी और चांसेस है कि उसको भी टीबी हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि अगर तुम कर रहे हो छींकना तो रुमाल को यूज कर लेना, हाँ ठीक है। इसीलिए कहते हैं इंपॉर्टेंट है भाई, ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो चार्ट है ये मेरा फेवरेट चार्ट है, क्योंकि बच्चे अक्सर इसको लर्न नहीं करते, बेटा समझने की वाली बात है, समझ रहे हो ना। कुछ ऐसा इसमें कोई बहुत खतरनाक बीमारी नहीं बोल दी है जो तुमने कभी सुना ही नहीं होगा अपने जीवन काल में। तुम बहुत बार इसको सुनोगे, और क्योंकि अब तुम 8वीं में आ गए तो बड़े हो थोड़े से। तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है। यहाँ पे इन्फेक्शियस डिसीज की बात हुई है, जिसके बारे में हम नॉर्मली आज के लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, लेक्चर नंबर 2 जो हमारा रहेगा उसमें हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में चर्चा करेंगे, जो पार्ट 2 है इस चैप्टर का। और उसके बाद अगर तुम देखोगे तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के बाद एक जेनरिक मेडिसिन और लाइफस्टाइल एंड डिसीजेस करके ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने जैसा, तो ध्यान से सुन लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज में क्या बोला है कि डिसीजेस स्प्रेड थ्रू कम्युनिकेटेड एयर, वाटर, फूड एंड वेक्टर्स। अब तुम कम्युनिकेटेड पढ़ोगे सर, कंटामिनेटेड है। वेरी गुड, थैंक यू। तो कंटामिनेटेड मतलब क्या होता है, गंदा। क्या गंदा? एयर, समझ रहे हो, वाटर या फिर फूड जो खराब हो चुका है, या फिर कुछ वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब वो जो इन्फेक्शन को कैरी कर रहे हैं, जैसे कि कोई इंसेक्ट हो सकता है, मच्छर हो सकता है, कोई फ्लाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार के वेक्टर्स हो सकते हैं। अब यहां पे बोला है इंसेक्ट्स और अदर एनिमल्स बोला है वैसे इन लोगों ने, ठीक है, आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिसीज। ये इन्फेक्शियस डिसीज होता है बेसिकली जो इन चीजों से फैलता है। हमारे पुस्तक के अंदर प्रश्न 1, 2 चीजें कितनी सिंपल है मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है ना। 3, 4, 5 लिखी हुई है केवल इन्फेक्शियस डिसीज। अगर हम इन 5 को ध्यान से समझ ले तो हमारा काम हो जाएगा। अब अगर तुम ये चार्ट देखोगे तो चार्ट में यहाँ पे नाम लिखा है 5 के, तो 5 का नाम क्या है? एक का नाम है ट्यूबरक्लोसिस, मतलब टीबी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। हेपेटाइटिस या जॉन्डिस, ठीक है। उसके बाद तुम्हें लिखा है डिसेंट्री, बार 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 लूज मोशन टाइप, ठीक है, कोलेरा और टाइफॉइड। ओके, तो ये 5 नाम है। अब देखो पहला क्या है, यहां पे लिखा है पैथेजॉन।
तो ये डिसीज किसके से होता है, कौन सा पैथोजन है इसका। उसके बाद लिखा है मोड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कैसे फैलता है, और फिर लिखा है सिम्टम्स, तुम्हें क्या क्या अपने बॉडी के अंदर चेंजेस दिखेंगे अगर तुम्हें ये हो रहा है तो, और फिर लिखा है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, तुम्हें क्या करना पड़ेगा इसको प्रिवेंट करने के लिए और कैसे तुम उसको ट्रीट करोगे। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ट्यूबरक्लोसिसवा जो तुमको होता है दैट इज ड्यू टू मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ल्यू। तुम बोलोगे ये क्या है, तो ये पैथोजन का नाम है, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना, लर्न करो। अच्छा, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसके अंदर, कि तुम्हें ये चीज हो सकता है ड्यू टू स्पिटिंग बाय पेशेंट, पेशेंट थूक रहा है उससे, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें ये हो सकता है थ्रू एयर, जो हवा से फैल जाएगा। अभी हमने एक बढ़िया सा फोटो देखा था तो हमें एक आइडिया आया था। इसके अलावा प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टेक्ट विद द एंड शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स ऑफ पेशेंट, मतलब तुम बहुत लंबे समय तक एक पेशेंट के साथ कांटेक्ट में हो तो तुम्हें यह हो सकता है, और तुम उसकी चीजें, जैसे मान लो मेरे को है और तुम मेरा रुमाल या मेरा कोई कपड़ा वगैरह यूज करो और उसमें चीजें मिक्स हो गई है, तो क्लियर हो गया। सिम्टम्स क्या क्या होता है, सिम्टम इसका होता है क्रोनिक, मतलब जो लंबे समय तक, ठीक है। कफ, कफ मतलब खांसी, ठीक है। ब्लडी स्प्लिटिंग, तुम्हें मतलब ब्लडी मतलब खून निकलेगा स्प्लिट्स में तुम्हारे, ठीक है। इमैकिएशन, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली वीकनेस आ जाएगी तुम्हारे बॉडी के अंदर, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी जो मसल्स को ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगी और तुम धीरे धीरे पतले होते चले जाओगे, कमजोर होते चले जाओगे। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, तुम्हें डिफिकल्ट ब्रीथिंग होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी। अच्छा, अब इसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट वाला पार्ट क्या है, कि इसको प्रिवेंट ट्रीट करने के लिए आप बीसीजी वैक्सीन ले सकते हो। आप बीसीजी का फुल फॉर्म सर्च कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को आइसोलेट करो, अकेले में रखो, ठीक है। रेगुलर मेडिकेशन लाइक डॉट, तो डॉट जैसे ट्रीटमेंट से उसको दिया जाए, मेडिकेशन दवाइयां वगैरह दी जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा। तो देखो हमने एक निपटा लिया ना, सिंपल है। अच्छा, अब दूसरे वाले पे फोकस करते हैं, हेपेटाइटिस या फिर जॉन्डिस जिसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, हेपेटाइटिस की स्पेलिंग देख लेना, HEPATITIS, ओके। जॉन्डिस, अब यहाँ पे हेपेटाइटिस वायरस ABCDE करके होता है, ओके। कंटामिनेटेड वाटर के कारण, मतलब गंदा पानी। शेयरिंग ऑफ निडल्स, मतलब मान लो कि मुझे है, डॉक्टर के पास मैंने इंजेक्शन लिया, तुमको भी डॉक्टर ने वही लगा दिया इंजेक्शन, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब मेरे को किसी कारण बस ब्लड की जरूरत हुई और जिसने मुझे दिया उसको इन्फेक्शन था, तो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एनोरेक्सिया, मतलब क्या होता है कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम मोटे हो जाओगे, डर रहेगा तुम्हारे अंदर से, ठीक है। तो तुम खाना वाना खाने के टाइम थोड़ा हिचकिचाओगे, तो फियर ऑफ गेनिंग फैट, मोटापा होने का डर, एनोरेक्सिया, ये वर्ड तुम्हें यहां पे भी देखने को मिलेगा एक बार, ओके। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे येलो यूरिन, तुम्हारा जो सुसु है वो येलो कलर का होगा। जनरल वीकनेस रहेगा, तुम्हें अक्सर तुम्हें थकावट थकावट लगेगा, कमजोरी सा लगेगा, ठीक है। नौसिया, नौसिया का मतलब क्या होता है, जी मिचलाना गूगल करोगे तो मतलब क्या होता है कि तुम्हें उल्टी जैसा लगेगा हमेशा, बार बार, ठीक है। वोमिटिंग होगी तुम्हें, ग्रे स्टूल, मतलब जो तुम्हारी पट्टी है वो ग्रे कलर की होगी। तो ये सारे क्या है तुम्हारे सिम्टम्स है। पानी तुम्हें बॉईल करके पीना चाहिए कि साफ पानी पी रहे हो, और हाथों को धोना चाहिए टाइम टू टाइम खाने पीने से पहले, ओके। तो ये इसका तरीका है बेसिकली। अगला देखो है डिसेंट्री। अब डिसेंट्री मतलब होता है बेसिकली डायरिया, या फिर तुम बोल लो कि लूज मोशन टाइप चीजें। यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस या फिर सीजला, बैसिली, इंटा अमीबा, हिस्टोलिका, ये इसके पैथोजॉन्स का नाम है। अच्छा, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से हो सकता है, गंदा खाना गंदा पानी से हो सकता है। तुमको वाटरी स्टूल निकलेगा, मतलब पतला टट्टी, ओके। पेन होगा तुम्हें एब्डोमेन में, पेट में दर्द होगा, ठीक है। ड्रिंकिंग, तुम्हें बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, इसमें प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड रखना चाहिए, खाने को सही जगह से रखो, प्रॉपरली रखो। ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसमें नमक, पानी, चीनी, थोड़ा नींबू वींबू डाल करके कंज्यूम किया जाता है, तो वो या फिर तुम मार्केट से ला सकते हो, इसमें सॉल्ट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। अच्छा, कोलेरा, कोलेरा में क्या है, विब्रियो कोलेरी, ये इसका एक बैक्टीरिया है जिससे ये फैलता है पैथोजन। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो जाता है तुम्हें, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर तुमने देखा है, देखो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, ऊपर में भी यही है, तो इजी है लर्न करना, समझ रहे हो, इजी है। यहाँ पे भी ऊपर है ही वैसे, ठीक है, तो इजी है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा तुम्हें, वोमिटिंग एंड सर्व डायरिया, क्रैम्प्स इन लेग, मतलब डायरिया होगा, बार बार तुम बाथरूम भागोगे। क्रैम्प्स इन लेग मतलब पाँव में तुम्हें ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, मूंगी आएगी, मूंगी पैर में ऐसा पैर अकड़ेगा, तुम्हें क्रैम्प्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, हाइजीन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा साफ सुथरा रखो। ओपन प्लेस के फूड को अवॉइड करो जो रोड वगैरह पे मिलता है। ड्रिंक करो बॉइल्ड वाटर, वैक्सीनेशन ले लो पर्टिकुलर डिसीज के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे अगला और आखिरी है तुम्हारा टाइफॉइड, ठीक है। स्लैमोनेला टाइफी, ये भी एक बैक्टीरिया है जिससे ये फैलता है। उसके बाद कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये में कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर क्या है तुम्हारा, यहाँ पे बेसिकली मोड ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है।
और आगे देखो उसके बाद क्या है, एनोरेक्सिया, तुम्हें मैंने बताया था वेट गेन करना है, मास गेन करने का एक डर रहेगा तुम्हें, ठीक है। हेडेक, तुम्हें सर दर्द होगा, रैशेस हो सकते हैं पेट पे, मतलब ऐसा छिला हुआ जैसा रैशेस हो सकता है, ठीक है, धब्बे धब्बे देखेंगे। ओके, डिसेंट्री, तुम बार बार अभी ऊपर डिसेंट्री हमने पढ़ा था, नीचे कमेंट्स में बताना क्या होता है डिसेंट्री। और फीवर हो सकता है 104 फ़ारेनहाइट तक, ये फ़ारेनहाइट है, डिग्री नहीं है, ठीक है ना। चलो, साफ सुथरा पानी तुम्हें पीना है, वैक्सीनेशन लेना है प्रॉपर, और डिस्पोजल ऑफ सीवेज, जो भी तुम्हारे घर का कचरा है या फिर जो पानी वानी है उसको साफ तरीके से बाहर निकल जाने दो, एक जगह एक्यूमुलेट मत होने दो, इकट्ठा मत होने दो। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा ये चार्ट था जिसको मैंने बहुत डिटेल में तुम्हें एक्सप्लेन किया है। क्लियर हो गया। चलिए, तो इसी बात पे अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कुछ इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में इन लोगों ने बात की है, और हमें कहा है कि एक ऐसा ही टेबल हमें बनाना हुआ है। तो क्या बोला है, देखो यहाँ पे पढ़ो जरा। कह रहे हैं कि भैया प्रिपेयर अ सिमिलर टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस डिसीजेस, लाइक कुछ डिसीजेस के नाम बोले इन लोगों ने, इंटेराइटिस, मलेरिया, प्लेग एंड एड्स, ठीक है। इनके बारे में एक ऐसा ही टेबल बना लो, आपको बोला गया। फिर तुम्हें एक चीज बोला यहाँ पे, इंटरनेट तुम्हारा दोस्त, मेरा भी दोस्त। ओके, तो इंटरनेट पे जाइए और सर्च करिए। क्या सर्च करना है इंटरनेट पे? द रीजन, सिम्टम एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑफ चिकन पॉक्स, कि चिकन पॉक्स का रीजन क्या है, सिम्टम क्या है, और बाकी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, किसके बारे में? तो कलेक्ट करिए इंफॉर्मेशन अबाउट पल्स पोलियो ड्राइव और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तुम्हें इंटरनेट पे सर्च करना है, ठीक है। इंटरनेट पे कैसे सर्च करता है तुम्हें पता होना चाहिए। सिंपली तुम्हें अपने फोन के अंदर google.com वहाँ खोल लेना है। वैसे हमने ऐसे पूरा इसका आंसर तुम्हें दे दिया, जो एक्सरसाइज है इसके पीछे का। तो और हमारा पूरा प्लेलिस्ट भी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और सिंपली जाके मान लो तुमने लिखा चिकन पॉक्स, ऐसा तुमने लिखा चिकन पॉक्स। अब वहां से तुम देखो सिम्टम्स एंड डिसीजेस अलग अलग ऐसे रिजल्ट आ जाएंगे, वहां पे जाके तुम अपना रिसर्च कर सकते हो। आई होप की चीजें तुम्हें क्लियर हो गई हैं, तुम्हें समझ आ गई है। अब देखो एक सुंदर सा फोटो दिया है, बोला है ऑब्जर्व एंड डिस्कस। तुम्हें कह रहे हैं कि भैया इस फोटो को देखिए और अच्छे से डिस्कस करिए। अब ये मच्छर, एक मच्छर, ओके, यहां पे तुम देखोगे तो ये फूल है, इस फूल के ऊपर मच्छर आके बैठ रहा है क्योंकि यहाँ पे पानी है एट द एंड, ठीक है ना। इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें पानी है, ओके। तो यहाँ पे मच्छर ब्रीडिंग कर सकती है। फिर तुम यहाँ देखोगे कि ऊपर में भी थोड़ा कचरा है, पानी वगैरह जमा है, तो यहाँ पे मच्छर ब्रीडिंग कर सकती है। यहाँ इसमें भी पानी भरा हुआ है तो मच्छर ब्रीडिंग कर सकती है, मतलब वहाँ पे क्या रह सकती है। ये टायर ट्यूब अगर ऐसे रखा रह जाए तो इसमें भी पानी भर जाता है, तो यहाँ पे भी दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे अगर कोई चीज़ ओपन है और उसमें पानी रहे तो उसमें भी मच्छर जाके अपना अंडे दे सकता है कुल मिला के, और ऐसे गंदे जगह पे भी हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एट द एंड पानी वगैरह है और ये गंदगी है। तो ये मच्छर ये सब जगह पे ब्रीडिंग कर सकती है। ब्रीडिंग कर सकती है मतलब अपने अंडे देती है, उसमें से फिर बच्चे निकल जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न पूछा है तुमसे, वेयर डू यू सी वाटर लॉग्ड मटेरियल शॉन इन द पिक्चर, कहां कहां पे तुम्हें पानी दिखा, तो मैंने तुम्हें सब बताया। फिर बोला जाए विच हजार्ड्स डू यू एंटिसिपेट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, क्या हो सकता है इससे, अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैल सकती है जिसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। चलिए देखते हैं। फिर कह रहा है कि सम इंपॉर्टेंट डिसीजेस ऑफ प्रेजेंट डेज, टॉपिक का नाम क्या है, सम इंपॉर्टेंट डिसीजेस ऑफ प्रेजेंट डे। अभी देखो हमने इन्फेक्शियस डिसीज क्लियर कर लिया है, ठीक है, कुछ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोला है। और इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो तुम्हें डेंगू के बारे में पढ़ना है, और तुम्हें पढ़ना है स्वाइन फ्लू के बारे में, डेंगू फिर स्वाइन फ्लू। उसके बाद तुम अगर यहाँ पे आ जाओगे तो तुम्हें पढ़ना है एड्स के बारे में, ओके। और तुम्हें लास्ट ये फिर एक अलग ही टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से एक अलग टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं तुम्हें चैप्टर का फ्लो भी बता रहा हूँ कि चैप्टर का फ्लो कैसा है, तुम्हें पढ़ना कैसे है। सॉर्टेड है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर सॉर्टेड है तो आगे बढ़ते हैं। और यहां पे देखो क्या लिखा है कि भैया हाउ कैन बी ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन, हम अपना खुद का साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं, मुझे बताओ कैसे अपने आप को साफ रखोगे, साफ रखोगे, अपने आसपास की चीजें साफ कैसे रखोगे, ठीक है। वाई शुड बी ड्रिंक बॉइल्ड वाटर इन रेनी सीजन, बारिश के मौसम में गर्म करके पानी क्यों पीना चाहिए, इनका आंसर नीचे कमेंट्स में बताना मुझे, ठीक है। वाई क्लीन हैंड्स ड्राइव इज रनिंग इन स्कूल, बहुत सारे स्कूल पे क्या होता है, ये कहा जाता है कि हाथ धो के खाना चाहिए, और बार बार इस बात पे जोर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है कि हाथ साफ नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है, सोच के देखो। चलिए हम डेंगू के बारे में पढ़ेंगे, जब तक आप नीचे कमेंट्स में वीडियो पोस्ट करके इन चीजों का आंसर दोगे। अब यहाँ पे देखो क्या है कि मॉस्किटो ले करता है अपना एग, जैसा मैंने आपको बताया, जहां पे भी पानी जमा हो, वाटर लॉक्ड प्लेसेस पे, एंड देयर बाय देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस, उससे क्या होता है, मच्छर की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते चली जाती है, बढ़ते चली जाती है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोज स्प्रेड डिफरेंट डिसीजेस, यहां पे लिखा भी है, अगर तुम इस वाले पार्ट को बाद में जब हम पढ़ेंगे तो तुम्हें कुछ पता चलेगा, डू यू नो में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मच्छर के अलग अलग स्पीसीज अलग अलग डिसीज स्प्रेड करते हैं। डेंगू स्प्रेड करने वाला जो मच्छर है उसका नाम है एडिस एजिप्टी, ठीक है ना।
दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय den14 वायरस बिलोंगिंग टू टाइप फैल्वी वायरस। ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलर मच्छर का नाम है, ये पर्टिकुलर वायरस का नाम है, और वो इस कैटेगरी का वायरस है, फ्लैवी वायरस का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ सिम्टम्स लिखे हैं कि एक्यूट फीवर, मतलब लंबे समय तक तुम्हें फीवर रह सकता है अचानक सोने के बाद। ठीक है, हेडेक होगा तुम्हें, वोमिटिंग होगी, हेडेक मतलब सर दुखना। ठीक है, पेन होगा तुम्हारे आई सॉकेट में, जो आई सॉकेट है यहाँ पे ये वाले, इसमें तुम्हें दर्द होगा। ठीक है, डेंगू अगर होगा तुम्हें तो, और बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहेगा, बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। डिक्रीज हो सकता है ब्लड के प्लेटलेट्स, ब्लड में अलग अलग होता है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो प्लेटलेट की काउंट कम हो जाएगी। एंड दे में लीड टू इंटरनल हेमोरेज, मतलब इंटरनली कोई ऑर्गन काम करना बंद कर सकता है, फेलियर हो सकता है, इंटरनल हेमोरेज हो सकता है। अब यहां पे देखो एक फोटो दिया है और कहा है कि अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन टू अदर, ये खुद भी समझो और दूसरों को भी समझाओ कि कहीं पे भी ना बारिश के टाइम में पानी ऐसे जमा नहीं होने देना चाहिए। जैसे इसमें पानी जमा हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि देखो पानी में मच्छर अंडे दे रही है और इसमें से एक नया मच्छर निकल रहा है और वो आगे डिसीज कॉज करेगा। तो ये खुद भी समझिए और ये दूसरों को भी समझाइए, ऐसा बोला गया है यहाँ पे। अब देखो ऑब्जर्व एंड डिस्कस में तुम्हें ये फोटो दिया है और इस फोटो पे डिस्कशन करने के लिए बोला है कि ऑब्जर्व द पिक्चर शोन इन द फॉलोइंग एंड राइट डाउन डिस्क्रिप्शन इन द बॉक्सेस। अब इस बॉक्सेस को तुम्हें भरना है, मैं तुम्हें आइडिया देता हूं, तुम भरोगे इस बॉक्स को अपने टेक्स्ट बुक में। ठीक है, पेंसिल से भरना। अब देखो यहाँ पे एडिस एजिप्टी है, ये मच्छर है। कौन सी मच्छर? जिससे क्या होता है? डेंगू होता है। अब देखो यहाँ पे बोला है कि भाई ये क्या है, ये ऐसी चीजें हैं जो हम कॉइल जलाते हैं या फिर वो जो ऑल आउट वगैरह हम लगाते हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिससे मच्छर भाग जाता है। ठीक है ना, मच्छर को हम भगाते हैं। अच्छा, दूसरे इधर देखेंगे तो अगर कहीं पे हमें कोई बर्तन में पानी रखते हैं और उसमें काम नहीं है, तो उसको साफ सुथरा करके उल्टा करके रख दो कि उसमें पानी जमा ना हो। दूसरा, अगर कहीं पे पानी तुम्हें रखना ही है तो उसको साफ सुथरा करके रखो, साफ करो, टाइम टू टाइम ढक के रखो। देखो यहाँ पे ढका हुआ है ये। ठीक है, उसका देखो जो गर्मियों के टाइम में हम कूलर वगैरह यूज करते हैं, तो उस कूलर का भी जो पानी होता है ना, उस कूलर में यहाँ पे पानी भरते हैं ठंडा रखने के लिए, तो उस कूलर के पानी को भी टाइम टू टाइम साफ करो। इनफैक्ट कोई वो जगह फ्रिज के पीछे तुम देखना पानी जमा हो जाता है, तो उसको भी टाइम टू टाइम साफ करना चाहिए। फिर बोला है कि अगर तुम अरे आसपास मच्छर है तो पूरे कपड़े पहन के रखो। ठीक है, और जो अगर तुम घर में फिश टैंक वगैरह रखते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, उसको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए। ठीक है, और कई बार तुम देखोगे कि ग्राम पंचायत वगैरह वाले आते हैं और इस तरीके से चारों तरफ धुआं धुआं करते हैं, स्मोक करते हैं, जिससे क्या होता है कि मच्छर वगैरह भाग जाते हैं। तो ये भी करना चाहिए। और गांव देहात में भी तुम देखोगे कि आग लगाया जाता है, धुआं किया जाता है मच्छर भगाने के लिए। अब यहाँ पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक पार्ट लिखा है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोल रहा है? Which measures are taken by mosquito control for mosquito control by ग्राम पंचायत। अगर तुम किसी गांव जगह पे रहते हो या फिर सिटी में, टाउन में रहते हो, तो म्युनिसिपल काउंसिल या फिर म्युनिसिपैलिटी ऑफ योर एरिया क्या मेजर्स लेते हैं वो। अब कई सारे मेजर्स के बारे में अभी हमने पढ़ा, इसके अलावा अगर कुछ है तो तुम्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डू यू नो में क्या बोला जा रहा है कि मलेरिया जो है वो स्प्रेड होता है किससे? फीमेल एनोफिलस। ठीक है ना, इस मच्छर से। जबकि जो एलिफेंटाइटिस होता है, एक फोटो तुम्हें यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, वो कैसे होता है? बाय फीमेल क्यूलेक्स, इसके कारण। अच्छा, एनोफिलस जो होता है एंड एडिस ग्रो इन क्लीन वाटर। एडिस कौन था? डेंगू वाला। ठीक है, वाइल जो क्यूएक्स है जिससे क्या होता है? एलिफेंटाइटिस, ये कहां पे होता है? डर्टी सीवेज वाटर के अंदर ये फाउंड होता है। आई होप कि तुम्हें ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, डू यू नो करके जो इन्फॉर्मेशन दिया है। अब अगला जो तुम्हें दिखा है डिसीज, उसके बारे में बोला है स्वाइन फ्लू। अब रीजन क्या है स्वाइन फ्लू का? इन्फेक्शन फ्रॉम स्वाइन फ्लू ऑकर्स थ्रू पिग्स एंड ह्यूमंस। तो अगर ह्यूमंस और पिग्स, मतलब बेसिकली जानवर से होता है ये, बेसिकली ये इतना समझना। ठीक है ना, वायरस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू सिक्रेशंस ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा। जो नाक से सिक्रेशन निकल रहा है या फिर नोज थ्रोट से जो निकल रहा है सलाइवा वगैरह से, उससे ये फैल जाता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या है स्वाइन फ्लू के? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में तुम्हें तकलीफ होगी, सोर थ्रोट, बॉडी पेन्स, तुम्हारा जो ये हमेशा तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे खट्टापन लगेगा यहाँ पे। ठीक है, सोर मतलब तुम्हें थोड़ा सा ऐसा पेन सा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, बॉडी के अंदर भी पेन होगा। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया सा आर्टिकल लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है इन लोगों ने। ये कहते हैं कि फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू, अगर स्वाइन फ्लू को डायग्नोसिस करना है तो तुम्हारे थ्रोट से लिक्विड कलेक्ट किया जाता है पेशेंट के और उसको लैब के अंदर भेजा जाता है। मगर जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है वो अवेलेबल है किन जगहों पे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसको एनआईवी बोलते हैं, ठीक है, पुणे में है। और इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज एनआईसीडी, जो कि दिल्ली में है। इन जगह पे भेजा जाता है अगर किसी को स्वाइन फ्लू है तो उसके थ्रोट से चीज लिक्विड कलेक्ट करके। अच्छा, फिर यहाँ पे बोला एक डू यू नो करके कि कब पहली बार ये फाउंड हुआ। तो फर्स्ट केस जो था तुम्हारा स्वाइन फ्लू का, ठीक है, वो रिपोर्ट हुआ था मेक्सिको में 2009 में।
स्वाइन फ्लू कॉज होता है वायरस इन्फ्लुएंजा के कारण, जिसका नाम है H1N1, ठीक है, AH1N1। पर्सन जब कांटेक्ट में आ जाता है पिग के तो ये डिसीज हो सकता है, ठीक है ना। पर्सन हु कम इन कांटेक्ट विद पिग्स कैन कॉन्ट्रैक्ट दैट डिसीज, वो डिसीज को ले सकते हैं और वो आगे भी फैला सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक ये क्लियर हो गया। अब देखो ये हमारा आज का आखिरी पन्ना है, इसके बाद वाली चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एड्स के बारे में लिखा है, ठीक है। एड्स का पहले तो फुल फॉर्म लिखा है इन लोगों ने, ठीक है, और एक सिंबल दिखाया है यहाँ पे। ये जो सिंबल है, ये जगह तुम कहीं देखना तो तुम समझ जाना एड्स का सिंबल है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनो का मतलब होता है इम्यूनिटी, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल वो है कि तुम किसी बीमारी से लड़ सकते हो, ठीक है ना। तो डिफिशियंसी मतलब कमी। अब देखो यहां पे ध्यान से, दिस डिसीज इज कॉज बाय HIV। ये क्या है, एक वायरस का नाम है। HIV क्या है, वायरस का नाम है, ये एक डिसीज का नाम है, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ये इन दिस डिसीज विक्टिम सफर फ्रॉम वेरियस डिसीज ड्यू टू प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी। अब ये जो इम्यूनो 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 बोला जा रहा है, इसमें क्या होता है कि तुम्हारी जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाती है दूसरी बीमारी से लड़ने की, तो तुम्हें मल्टीपल बीमारियां हो सकती है, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ एड्स कैन नॉट बी कंफर्म विदाउट टेस्ट इन मेडिकल लैबोरेटरीज। अगर लैब के अंदर तुम्हारी टेस्ट नहीं होगी तो ये पता नहीं चल सकता, लैब में ही टेस्ट कराना पड़ेगा। ELISA टेस्ट इज यूज फॉर द प्रॉपर डायग्नोसिस, ये टेस्ट का नाम है इलीसा। इस टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ता है प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए। सिम्टम्स ऑफ एड्स आर पर्सन स्पेसिफिक, अलग अलग पर्सन में इसके जो सिम्टम्स है वो अलग अलग हो सकते हैं। आई होप की चीजें क्लियर है। अब देखो यहाँ पे दो डब्बे दिए, एक दिखा है डू यू नो और एक दिखा है ऑलवेज रिमेंबर। ऑलवेज रिमेंबर वाले से शुरू करते हैं। एड्स डज नॉट ऑकर ड्यू टू टचिंग एंड शेयरिंग द फूड विथ HIV इन्फेक्टेड पर्सन और नर्सिंग द HIV पर्सन पेशेंट। अब मतलब मान लो कि कोई HIV पॉजिटिव है, तुम उसको छू लोगे, ठीक है, या फिर तुम उसको खाना दे दोगे तो उससे एड्स नहीं फैलता, या फिर कोई नर्स है जो उसका देखभाल कर रही है तो उससे नहीं फैलता। आर बिहेवियर विद HIV इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट बी नॉर्मल। अगर कि तुम्हें पता चल जाए कि कोई HIV पेशेंट है जिसको एड्स है तो तुम्हें उसके साथ नॉर्मल ही बिहेवियर करना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, डू यू नो में क्या बोला है, HIV वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन अफ्रीकन स्पीसीज ऑफ मंकी। अफ्रीका के अंदर कुछ बंदर की प्रजाति थे, वहां पे ये पहली बार रिपोर्ट हुआ, मतलब पता चला। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड अनएड्स, ठीक है, 80 to 85% जो HIV इन्फेक्शन होता है इंडिया में वो होता है थ्रू अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो अगर अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है तो उससे ये हो सकता है। इज इट क्लियर। अब यहां पे बात करते हैं इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स, और ये एक नया टॉपिक है, ठीक है ना। तो ऐसे कितने सारे टॉपिक हमने पढ़े वो मैं अभी एंड में तुम्हें बता दूंगा, ये आखिरी टॉपिक है आज के लेक्चर का। तो ध्यान से देखो क्या लिखा है इसमें। कुछ प्रश्न पूछा है, सिंपल सिंपल से कुछ प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट में देना। क्या मेजर्स लेते हो तुम तुम्हारे घर में चूहों को कंट्रोल करने के लिए? What measures are taken at your home to control the rats? Next question है, why is it necessary to care about health of domestic dog, cats and birds? अगर तुम कोई घर में पंछी, कुत्ता, बिल्ली पाल रहे हो तो उसके हेल्थ का ध्यान रखना क्यों जरूरी है? अच्छा, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन pigeons, stray dogs and human health? जो आसपास पिजन आके बैठ जाती है खिड़की वगैरह पे, या फिर जो रास्ते में जो डॉग्स वगैरह होते हैं, जो बिल्ली वगैरह होती है, और जो ह्यूमन है उनके बीच में क्या कोई रिलेशन है? गूगल करके देखो एटलीस्ट, ठीक है। What effects of rat cockroaches on human health? What are effects? क्या इफेक्ट होता है चूहों का, कॉकरोचेस का, जो तुम्हारे घर में घूमते रहता है, ह्यूमन हेल्थ पे? अब ये सारे जवाब कैन यू टेल करके है, तो क्या तुम बता सकते हो? ट्राई करके देखो, ठीक है ना। ट्राई करके देखो, कमेंट्स में बताने की कोशिश करो कि इंटरैक्टिव क्लास है। अब यहां पे बात की है रैबिस के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे एक डिसीज के बारे में बोला है, रैबिस। रैबिस क्या होता है? किसी जानवर के बाइट करने से होता है। रैबिस अपने आप में एक वायरल डिसीज है, ठीक है ना। इट्स अ वायरल डिसीज। इट मतलब वायरस से होता है, कुल मिला के वायरल मतलब। इट ऑकर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी, कैट एक्सेट्रा। मतलब कोई जानवर, कुत्ता, खरगोश, बिल्ली, बंदर, अगर तुम्हें ये काट लेते हैं, बाइट कर लेते हैं, तो तुम्हें हो सकता है। वायरस एंटर कर जाता है ब्रेन वाया न्यूरॉन्स। तो इसका जो वायरस है, अगर तुम्हें कहीं काटा तो तुम्हारे न्यूरॉन्स जो तुम्हारे बॉडी के अंदर, नर्व्स जो उससे ब्रेन के अंदर चले जाते हैं। हाइड्रोफिया इज एन इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ द डिसीज। हाइड्रोफिया का मतलब होता है पानी से डर। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया मतलब डर। हाइड्रोफोबिया, या तो नहीं बोला ना मैंने, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इस डिसीज का। इस केस में द विक्टिम शोज एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। पानी से बहुत डर लगता है।
रैबिस इज अ फैटल डिसीज, इसमें इंसान की मौत भी हो सकती है, लेकिन हाउएवर, ठीक है, फैटिलिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली वैक्सीनेशन बिफोर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स बुरी तरीके से दिखने लगे उससे पहले अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन लिया जाए तो इसके इन एक्सटेंट कितना इंटेंसिटी है उसको कम किया जा सकता है या फिर प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। सब सिम्टम्स स्टार्ट्स टू अपीयर विद इन 90 to 175 डेज ऑफ डॉग बाइट। अगर तुम्हें कोई काट लेगा तो 90 से लेके 175 दिन तक लग सकता है तुम्हें इसके बारे में पता लगने में। सिम्टम्स क्या क्या है रैबिस के? तो सिम्टम तुम्हारे इस तरीके के, तुम्हें फीवर हो सकता है 2 से 12 वीक तक लगातार, एग्जैगरेशंस इन एग्जैगरेशन क्या है ये, एग्जैगरेशंस इन बिहेवियर हाइड्रोफोबिया, मतलब क्या होगा कि तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, ठीक है, और तुम्हें पानी से डर लगेगा, ये तुम्हारे सिम्टम्स है। ओके कंटिन्यू। देखो 40-35 मिनट हो गया बोलते बोलते, क्या सी जीभ लपलपाई। ओके अब देखो यहाँ पे लास्ट लिखा है इंटरनेट माय फ्रेंड, और उसमें एक इन्फॉर्मेशन लिखा है कि वॉच वीडियोस अबाउट रैबिस ऑन इंटरनेट। तो इंटरनेट पे कुछ वीडियोस देखो रैबिस के बारे में, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स ऑन रैबिस एंड मेक अ लिस्ट टू डिस्कस विद फ्रेंड। अगर काट लेता है तो उसको वॉश कर दो, ठीक है, फटाक से डॉक्टर के पास जाओ। तो ऐसे क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करो। अब बी है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ा, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ। देखो एक तो टॉपिक तुमने ये पढ़ा, पिंक कलर से मैं सारा हाईलाइट कर देता हूँ, कि हेल्थ क्या होता है, ऐसा तो अपने नोट्स में लिख लेना छोटे छोटे पॉइंट। डिसीज क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिसीज क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद तुमने इन्फेक्शियस डिसीज पढ़ा टाइप्स ऑफ डिसीज में। उसके बाद तुमने सम इंपॉर्टेंट प्रेजेंट डे डिसीज, जिसमें तुमने सब पॉइंट था डेंगू और स्वाइन फ्लू, और उसके बाद उसमें सब पॉइंट था एड्स, और फिर तुमने ये वाला एक पॉइंट पढ़ा जिसमें सब पॉइंट था इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स, जिसमें रैबिस एक सब पॉइंट था। तो ये सारी चीजें तुमने पढ़ी है। अब देखो अगले लेक्चर में हम इन्फेक्शियस डिसीज पढ़ेंगे। पिंक कलर से जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा हो मेन टॉपिक्स होता है, ठीक है, हेडिंग्स होता है। इसमें तुम पढ़ने का देखो यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे सब हेडिंग्स होंगे, ठीक है, जैसे हार्ट डिसीज है और पीछे भी जो भी होंगे वो, ठीक है, ब्लैक कलर से सब हेडिंग्स दिया है तुम्हारे बुक में। फिर देखो एक हेडिंग है जेनरिक मेडिसिन, दूसरा लाइफस्टाइल एंड डिसीजेस, तीसरा। तो ऐसे 3 टॉपिक्स हम लोग आज हमने पढ़ा है, 3-4 टॉपिक, कल हम लोग पढ़े अगले लेक्चर में हम लोग 3-4 टॉपिक पढ़ेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि हमारे इसमें एक प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको गो थ्रू करना, सारे चैप्टर अपडेट हो जाएंगे। मेरे वेबसाइट पे सारे के सारे चैप्टर का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं अपडेट कर रहा हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो यूज करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। हमारा एक एप्लीकेशन भी है, ठीक है, प्ले स्टोर पे, जिसका नाम है इजी लर्निंग। तो तुम उसको डाउनलोड कर सकते हो, उस पर एक कोर्स है बेसिकली, ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो वो कोर्स को तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, बहुत छोटा सा सिंपल सा एक कोर्स बनाया तुम लोगों के लिए मैंने 8th स्टैंडर्ड के लिए। इसमें तुम्हारे सारे साइंस के चैप्टर रहेंगे, क्वेश्चन पेपर्स भी डालूंगा मैं इसके अंदर, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर डालूंगा। बट यही वीडियो जो मैं यहाँ पे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, जो तुम्हें ऐड के साथ देखना पड़ रहा है, वही तुम ऐड फ्री देख पाओगे, बिल्कुल ऐड नहीं देना पड़ेगा, और तुम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो मुझसे। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो कि जो पेपर्स होगा चैप्टर वाइज, उसको, जैसे ये चैप्टर है ना एक, तो चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव पेपर मैं तुम्हें दूंगा, तो तुम उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, तो तुम्हारे नंबर इंप्रूव होंगे एट द एंड, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी उसके अंदर डाली गई है, डेफिनेटली उसको ट्राई करना। पूरे साल का 500 रुपये, बहुत मिनिमल है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, डायरेक्ट ऐप से भी जाके खरीद सकते हो, ठीक है। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और उसके बाद एक और लेक्चर जिसमें एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। हैप्पी लर्निंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल।